नमस्कार। नए शब्द सीखना कभी-कभी एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर रट्टा मारने के बजाय कोई मजेदार और कहीं ज्यादा असरदार तरीका हो तो? आज हम एक ऐसी ही क्रिएटिव तकनीक के बारे में जानेंगे जो शायद सीखने के अनुभव को हमेशा के लिए बदल दे। पहला शब्द है एमिएबल। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर चलिए देखते हैं कि हमारी ट्रिक इस पर क्या कमाल करती है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत मिलनसार हो, जिसे दोस्ती करना आसान हो। और अब आती है इसकी ट्रिक। एमिएबल में जो आमी साउंड है ना, उस पर ध्यान दीजिए। आमी, मित्र, कुछ कनेक्शन लगा? एमिटी का मतलब भी तो दोस्ती ही होता है। तो बस एमिएबल मतलब जो मित्र बनाने लायक हो, यानी मिलनसार। सिंपल। देखा कितना आसान था। चलिए एक और शब्द पर ये तरीका आजमाते हैं। हमारा अगला वर्ड है लॉयल। ये तो काफी कॉमन शब्द है। इसका मतलब है वफादार, किसी के प्रति पूरी तरह से समर्पित। और इसकी ट्रिक तो और भी सिंपल है। इसे बस एक सेंटेंस में इस्तेमाल करके देखो। जैसे, एक लॉयल कस्टमर अपने ब्रांड के प्रति हमेशा वफादार रहता है। बस इस एक लाइन से ही इसका मतलब हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, हमारा तीसरा उदाहरण है फटीग। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम सब महसूस करते हैं, पर शायद ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते। फटीग का मतलब है बहुत ज्यादा थकान, मतलब जब शरीर और दिमाग दोनों ही थक कर चूर हो जाएं। और इसकी ट्रिक, वाह, ये तो दिमाग में एक पूरी फिल्म बना देगी। फटीग को ध्यान से सुनिए। फटे, है ना, मिलता जुलता। अब सोचिए, एक मजदूर काम कर करके इतना थक गया है कि उसके कपड़े तक फट गए हैं। तो फटीग मतलब थकान। अब ये कैसे भूल सकते हैं? तो ये रहा हमारा अगला चैलेंजिंग शब्द, सररेप्टिशियस। सुनने में ही कितना भारी लगता है ना, पर हमारी ट्रिक इसे भी मक्खन बना देगी। इसका सिंपल सा मतलब है कोई काम जो चोरी छिपे गुप्त तरीके से किया जाए। तो इसका सीक्रेट क्या है? सररेप को सुनिए। सर्प, सर्प मतलब सांप, और सांप कैसे चलता है? बिल्कुल चोरी छिपे गुप्त तरीके से। तो बस कहानी बन गई, सर्प गुप्त तरीके से चलता है। सररेप्टिशियस मतलब गुप्त, है ना कमाल? चलिए एक आखिरी और बहुत ही मजेदार उदाहरण देखते हैं। शब्द है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी डांट नहीं, ये एक ऑफिशियल डांट होती है, एक फटकार। और इसकी ट्रिक, अरे ये बहुत ही स्मार्ट है। रिप्रीमांड को तोड़कर देखिए। री और मैंड। मैंड सुनने में रिमांड जैसा लगता है, पुलिस वाली रिमांड। और जब पुलिस किसी को रिमांड पर लेती है तो क्या होता है? जाहिर है खूब डांट फटकार पड़ती है। तो रिप्रीमांड मतलब डांट फटकार। हमारा पहला शब्द है एफ्लुएंट। इसका सीधा सा मतलब है बहुत अमीर या धनी। अब इसे रटने के बजाय हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक ये है, एफ्लुएंट सुनने में अफ्लुएंट जैसा लगता है ना? अब इसे हम पैसों से फुल से जोड़ सकते हैं, और जो इंसान पैसों से फुल है वो क्या होगा? एफ्लुएंट। सिंपल। अच्छा, अगला शब्द थोड़ा अलग है। ये एक फीलिंग है, एक्सटेसी। इसका मतलब होता है परमानंद या बहुत ज्यादा खुशी की भावना। अब इसे भला कैसे याद रखा जाए? यहाँ ट्रिक जुड़ी है देसी वैसी से। जरा कल्पना कीजिए कि किसी देसी वैसी पार्टी में कितना मजा और उत्साह होता है। बस वही जो परमानंद वाली फीलिंग है ना, वही है एक्सटेसी। अब एक मजेदार शब्द लेते हैं, निनकम्पूप। इसका मतलब होता है एक मूर्ख या बेवकूफ इंसान। और इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। जरा सोचिए, एक बीकॉम का स्टूडेंट है जो नो कॉम मतलब 9 साल से बीकॉम में है, और क्या कर रहा है? पोगो देखते हुए पूप कर रहा है। अब ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? एक निनकम्पूप ही तो कहेंगे। ये अजीब सी कहानी ये शब्द कभी नहीं भूलने देगी। एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, इन्फ्यूज। इसका मतलब होता है किसी चीज को भरना या किसी चीज में समा जाना। इस ट्रिक के लिए हम शब्द को ही तोड़ देते हैं, इन और फ्यूज। कल्पना कीजिए कि एक नेगेटिव विचार किसी के दिमाग के फ्यूज के अंदर यानी इन चला जाता है, तो क्या होगा? उसका दिमाग नेगेटिविटी से भर जाएगा। तो इन्फ्यूज मतलब भरना। तो अंत में एक सवाल ये उठता है, अगली सीखने की दीवार कौन सी है जिसे इस तरीके से तोड़ा जा सकता है?
किसी भी मुश्किल विषय का सामना करते समय उसे रटने के बजाय ये सोचना फायदेमंद हो सकता है कि उसे कहानी या तस्वीर से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि सही ट्रिक के साथ कोई भी दीवार तोड़ी जा सकती है।